सतीश पांडे। एक कहानी है बाबा जी। महाराज जनक नरक में गए, नरक की फेरी लगाई और सारा नरक खाली हो गया। कृपया इस कहानी को रहस्यात्मक ढंग से वर्णित करने की कष्ट करें। आइए इस कहानी को हम बुनियाद से उठाएं। महाराजा जनक नरक में गए और सारा नरक खाली हो गया। इस संदर्भ में कुछ बातें समझने वाली हैं। नरक हो या स्वर्ग हो, सतलोक हो या सचखंड हो, ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। नरक और स्वर्ग मेंटल स्टेट हैं, मानसिक दशाएं। सचखंड और सतलोक आध्यात्मिक स्टेज है। जब तुम मनस में दुखी होते हो, वह नरक ही तो होता है। और जब तुम्हारा मन खुशी से लहलहा उठता है, वह स्वर्ग ही तो होता है। और जब न सुख होता है न दुख होता है, तुम दोनों के पार होते हो। अच्छाई से भी परे होते हो, बुराई से भी परे होते हो, दोनों से पार। तो सतलोक होता है, सचखंड होता है। जैसे ब्राह्मणों ने नरक और स्वर्ग का निर्माण किया, वैसे ही तुम्हारे पाखंडी गुरुओं ने सतलोक और सचखंड का निर्माण किया। कल के प्रवचन में मैंने सचखंड के बारे में बोला था। सचखंड तक की यात्रा तुम्हें करनी होती है, जीते जी करनी होती है, मरकर नहीं करनी होती। सचखंड कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। सचखंड इज ए स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तुम्हारी चेतना की एक अवस्था है। वो सतलोक हो या सचखंड हो, वहां तुम सुख और दुख दोनों से पार होते हो। स्वर्ग में तुम सुखी होते हो, नरक में तुम दुखी होते हो। इस समझाने के लिए दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, दे आर कॉल्ड एब्रीविएशंस। सिंबल्स हैं, ये प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे हमने मूर्तियां बना दी, ध्यान रखना, शब्दों से ज्यादा प्रतीक चिरस्थायी होते हैं। शब्द मिट जाते हैं, प्रतीक बहुत देर में मिटते हैं। इसलिए सनातन ने प्रतीकों का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया। वैसे तो भाषा भी एक प्रतीक है।
विश्व भर में करीब 7,000 भाषाएं हैं। 7,000 भाषाएं। सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है अंग्रेजी, जिसे 1.4 अरब लोग बोलते हैं। कुल आबादी 8 अरब की है। 1.4 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरी भाषा है चीनी। तीसरी भाषा है क्षमा करना, हिंदी। ये भाषाएं हैं, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। किसी एक भाषा में वो परमात्मा का नाम भी हो सकता है और दूसरी भाषा में वो गाली भी हो सकती है। भाषाएं अपने ढंग से गढ़ी गई हैं। मैंने कल भी बताया था, भाषाओं का प्रयोजन है अपने मन की बात कह देना, अपने विचार, अपनी भावना, अपनी जरूरत, अपने दुख तकलीफ। और भाषा बड़ी बोझिल है तुम्हारे दिमाग में। ये भाषा ही तो है जो तुम कहते हो बाबा हमारा मन बोलता है, क्योंकि भाषा विजातीय द्रव्य है। अब इसको ठीक से समझ लो। अब रात को सो जाते हो, रात को हमारा तंत्र शरीर का विजातीय द्रव्य जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको साफ सफाई करके मूत्र के जरिए बाहर फेंक देता है। सारी रात सफाई होती है। आपका शरीर सारी रात भीतर के ऑर्गन साफ सफाई में जुटे रहते हैं। अब सो जाते हो। और वह सुबह मूत्र मार्ग से निकल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ये प्रयोगशाला के लोग जो मूत्र को चेक करते हैं वो कहते हैं सुबह सुबह का पहला पेशाब लेके आना। मतलब उसमें सारा गंध अंड बंड सब उसमें होगा और वही आप पी जाते हो सुबह। मोरारजी देसाई का सुबह सुबह का ये पेय पदार्थ। और फिर मुझे लोग कहते थे कि मोरारजी देसाई मूत्र पीते थे 100 साल जिए। यही तो तकलीफ है तुम्हें। अगर मूत्र ना पीते तो 125 साल जीते। एक भाषा में जो अच्छे के लिए नाम होता है वो दूसरी भाषा में बुरे के लिए भी हो सकता है। भाषा विजातीय द्रव्य के कारण है जो बाहर निकलना चाहती है, इसलिए आपका मन बोलता है। क्योंकि शरीर उसको बाहर फेंकना चाहता है। वांट टू evaporate, want to कैथारसिस, बाहर निकालना चाहता है, रीशन करना चाहता है, फेंक देना चाहता है। शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो शरीर को नहीं चाहिए, जो मन को नहीं चाहिए, बाहर फेंक देता हो। इसलिए आपका मन बोलता है। तुम्हारे शरीर के नेचुरल तंत्र में और तुम्हारे मन में यही तो झगड़ा है। तंत्र कहता है मैं इस विजातीय द्रव्य को रहने नहीं दूंगा। इट्स अ फॉरेन मटेरियल। मैं इसको कैथारसिस कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तुम्हारा मन उसको पकड़े रहता है। अरे नहीं, ये तो भगवान का नाम है। लेकिन तंत्र सही होता है।
नेचर इज राइट, प्रकृति बिल्कुल ठीक है, और प्रकृति को अपना काम करते रहना चाहिए, करते देते रहना चाहिए। ये झगड़ा है प्रकृति में और तुम्हारे मन में। तुम्हारी भाषा बाहर से आई थोपी गई, न तो हमारे शरीर ने बनाई, न हमारे मन ने बनाई। और तुम्हारी प्रकृति हर पल हर घड़ी इस भाषा को कैथोरसिस करना चाहती है, बाहर इवेपोरेट करना चाहती है। वातावरण में यही झगड़ा होता है। इसे ही तुम कहते हो बाबा मन बोलता है। फिर आप पूछते हो बाबा इंतजाम क्या है? हर वक्त बोलता रहता है। भीतर की प्रकृति फॉरेन मटेरियल्स को, विजातीय द्रव्यों को हर वक्त बाहर धकेलने में लगी रहती है। और शब्द तुम जकड़ लेते हो, पकड़ लेते हो कि भूल जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में। यही दुविधा है। ये झगड़ा होता ही रहता है और तुम इसी से त्रस्त हो। मन से त्रस्त हुए हुए लोग ये जितने आत्महत्या करते हैं इसी झगड़े के कारण करते हैं। आज आत्महत्या का तुम्हें मैंने आंतरिक कारण बता दिया। प्रकृति चाहती है बाहर से थोपी हुई प्रत्येक चीज को बाहर फेंक देना। कोई काम नहीं है भाई तुम्हारा यहां। नो नीड, जाइए बाहर। और तुम मन को पकड़े रहते हो। तुम कहते हो नहीं भाई, तुम्हें पता भी नहीं होता कि प्रकृति इसको बाहर फेंक रही है, फेंकना चाहती है। तुम्हारा मन को जबरदस्ती जोर से पकड़ लेना और प्रकृति का पूरे जोर से उसे बाहर निकाल देना, तो कौन हारेगा? तुम हारोगे। इसलिए मैं कहता हूं नींद बड़ी जरूरी है। अब समझिए इस साइंस को। नींद में प्रत्येक विजातीय द्रव्य प्रकृति बाहर एक्सक्रीट करती है। तो शरीर के भी विजातीय द्रव्य फॉरेन मटेरियल्स और मन के भी, और मन में शब्द पड़े। प्रकृति शब्दों को भी बाहर फेंक देती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता। सारी रात तुम्हारे इकट्ठे किए गए फालतू आलतू के झगड़े, इकट्ठे किए गए शब्द सब बाहर फेंक देती है प्रकृति। इसीलिए है तो तुम सुबह तरोताजा महसूस करते हो। दिन में तुम बेड़ियों से जकड़े जकड़े से, मरे मरे से किसी भार के तले इसलिए मैं रोज कहता हूं इन संत महापुरुषों के दर्शनों में मत उलझ जाना। दर्शन करने को एक स्थान है, बस उस स्थान पर चले जाना ही तुम्हारा टारगेट है, एम है, लक्ष्य है। और वहां जाकर तुम पाओगे संसार में सब कुछ देखा, संसार में सब भोगा, सब चखा, लेकिन कुछ न मिला। अगर वह नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं मिला। इन मूर्तियों के, इन तीर्थों के बहता पानी है। मूर्तियां
कभी किसी पर्वत पर थी, उखाड़ी गई, तराशी गई, और तुमने तो देखी नहीं, मैंने देखी मूर्तियां बनती। मूर्तियां बनाने वाले कारीगर के मुंह में पान होता है। मूर्ति को छेनी हथौड़ी से वो काटता पीटता है, नए नए नक्शा बनाता है, और जब मुंह भर जाता है पीक से तो वहीं पे उसके ऊपर ही थूक देता है, जैसे आप कल को पूजोगे। और मन में ये भ्रम उत्पन्न करोगे कि इसमें पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में कभी नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा चेतना का प्रवेश करा देना मामूली बात नहीं। कुछ गिनती चिंती के योगी जड़ में प्राण प्रतिष्ठित चेतना को डाल सकते हैं। उनमें एक शिव है, जिसे हम भगवान शंकर के नाम से भी जानते हैं। शिव खुद अपने आप में ही चेतना है। वह पत्थर में चला जाए, वह माटी में चला जाए, वह धातु में चला जाए तो चेतन हो जाती है। लेकिन हमने आज सब नकली बना दिया है। आज सब नकली है। विद्वत्ता नकली है, ज्ञान नकली है। तुम्हारे भगवान नकली हैं, तुम्हारे तीर्थ नकली हैं, भगवान तो भीतर है। तीर्थ भी तुम्हारे भीतर है। तीर्थ नावा जे तिस पावे। उसकी इच्छा हो तो मैं अपने भीतर जाके उस तीर्थ में स्नान करूंगा, लेकिन तुम तो बाहर जाके हज कराते हो, तुम तो बाहर जाके गंगा सागर कराते हो, उसे तीर्थ कहते हो। ये सब तुमने बनाई, भाषा तुमने बनाई, तीर्थ तुमने बनाई, मूर्तियां तुमने बनाई, और मैंने कहा पीक करा देते हैं मुक्त। फिर धो संवार की अच्छी तरह, फिर वो तुम्हारे मंदिरों में सजा देते हैं, और पंडित जी झूठी मूठी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मैंने कहा प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कुछ गिने चुने लोग संसार में, उनमें से एक शिव है, जिसने पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र के 112 सूत्र दिए। शिव खुद ही चेतन स्वरूप है। गुरबाणी में एक शब्द आता है, डिठे सभ्य था। सभी स्थान देखे मैंने, तीर्थ देखा, सागर देखे, हज देखे, पर्वत देखे, नदियां देखी, बर्फीली पहाड़ियां देखी, गुफाएं कंदराएं देखी, वृक्ष पेड़ देखे, डिठे सभ्य था, नहीं तुझ जे है आ, कहीं आनंद नहीं आया। सब जगह में गया, नहीं तुझ जे है आ, तेरे जैसा कोई नहीं। बात भी ठीक है। दूसरी जगहों पे आपको खुशी तो मिल सकती है, वनों में जाओगे शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल सकती है, पर्वतों पे जाओगे ठंडक तो मिल सकती है, लेकिन गुरवाणी कहती है कि आनंद नहीं तुझ जे है आ, आनंद तो अपने भीतर जाके मिलेगा। एक ही स्थान है आनंद को पाने का, और वह है तुम्हारे भीतर। तो वृंदावन जाओ,
तुम हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, तुम काली मठ जाओ, तुम हज जाओ, तुम मक्का जाओ, मदीना जाओ, कहीं जाओ, एक बात को ध्यान में रख लेना, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाओगे, थके मांदे, शरीर थक जाएगा, लेकिन आनंद को साथ नहीं लेके आओगे। वहां जाकर जहां दुख ना सही सुख कर ले जाए, एक स्थान ऐसा है तुम्हारे भीतर जहां जाकर तुम्हारे सारे दुखड़े नष्ट हो जाते हैं, सुख कर ले जाओ, और सुख तुम्हारे पास आ जाता है। वो स्थान कहाँ है? बाहर कहीं, वो स्थान तुम्हारे भीतर है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, ये गुरुजन छुर्क से आपके पास से निकल जाते हैं। लो जी, दर्शन हो गए। सब नकली नकली फूल हैं, कोई दर्शन वर्शन नहीं, न तो इन्होंने कुछ पाया। एक राधा स्वामी व्यक्ति मेरे पास आ गया, अपनी समस्या बता ली। मैंने कहा दीक्षित हो? नहीं बाबा, मैंने तो नामदान लिया है। मैंने कहा अच्छा, भगत हो? हाँ जी। तो फिर ये समस्या क्या तुम्हारा गुरु सॉल्व नहीं कर सकता? कहते जी सॉल्व तो कर सकता है, वो तो जल थल कर दे। मैं कहा वो तो कर देगा, जल थल तो बाढ़ भी कर देगी, वो तो प्रलय आ दे। मैं कहा वो तो एटम बम भी ले आएगा। नई बात क्या है, वो तो हाइड्रोजन बम भी ले आएगा। जल थल कर दे, प्रलय ले आए, ये सब तो नेचर कर देगी, लेकिन तुम्हारे गुरु क्या कर सकते हैं? अपने गुरु से तकलीफ कहते क्यों नहीं? गुरु बनाया का है, गुरु ने तुम्हें अपनाया का है। कहता बाबा वो तो बात ही नहीं करते, मिलते नहीं। मैंने कहा फिर अगर डॉक्टर रात को पेट में दर्द हो रहा है और तुमने कोई फैमिली डॉक्टर कर लिया, तो किसे पुकारोगे? अपने फैमिली डॉक्टर को ही फोन करोगे। और तुम कहते हो कि वो तो मिलते नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है? बाबा चिट्ठी लिखनी पड़ती है। अच्छा, फिर चिट्ठी? आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, फोन का जमाना है, जरा डायल घुमाओ और सीधा लग जाता है। और अपनी तकलीफ बता दो। नहीं, कहता वो इसे बक बक में पढ़ते नहीं। तो मैंने कहा बक बक करने के लिए मैं ही रखा हूँ क्या? अरे हरामखोर, गुरु का काम ही करना है, बक बक करे कुछ करे, तुम्हें समझाए, तुम्हारा दुख सुने तो दूर कर सकता है, हर उपाय करे, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है। नहीं कर सकता तो प्रेम से कह दे कि देखिए ऐसा दे रोग है, नहीं ठीक होगा भाई। फैमिली डॉक्टर आपने बनाया, आधी रात को आवाज दो, और आधी रात को आवाज आप तभी दोगे जब सीरियस मैटर होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा यही तो मुश्किल है। तुम कहते हो दीक्षा दो बाबा। अभी आज एक
पुत्री का मैसेज आया शिवानी। हम लोगों को चाहते हैं वो आपके पीछे लग्गू हो जाएं, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। हम उनका भला करना चाहते हैं कि किस हिसाब से ये तर जाएं हमें पता है। आपके साथ आपकी बातें सुनकर ये तर जाएंगे, लेकिन ये लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं। हम तो उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं। मैंने कहा बेटी ये बताओ, पहले मेरे से दीक्षा लेके तुम सुखी होगी? ईमानदारी से जवाब देना। कहती पूरी सुखी नहीं। मैंने कहा फिर जब तुम पूरी सुखी हो जाओ ना, तब बात करना उससे। अभी अधूरे अधूरे कोई पता नहीं। अभी तुम खुद तो बदल लो, ये मन की चालबाजियां। उसका भला कर दें, उसका भला कर दें, और मैंने सख्त पाबंदी लगा रखी। जीवन में हजारों वीडियोस बोली, कभी मैंने कहा मुझको फॉलो करो, बल्कि ये कहा मुझको फॉलो मत करना, अंधे होकर फॉलो मत करना। सुनिए, सिर्फ सुनिए, सुनिए दुख पाप का नाश। अगर सुनने से तुम्हारे दुख दूर होते हैं, भ्रांतियां दूर होती हैं, तुम्हारे कष्ट क्लेश कट जाते हैं, तो फिर आगे कदम दूसरा। फिर करिए, क्रिया योग करिए, ध्यान करिए, फिर प्रवचन सुनिए, उस परमात्मा की वाणी को श्रवण कीजिए। अगर अभी तुम्हारा ही कल्याण नहीं हुआ, क्यों दूसरों को घसीट रही हो? और फिर अगर ले भी आओगे, अगला रजामंद हो गया, ठीक है चलो बाबा के पास, यहां स्वीकृत हो जाएगा। बा मुश्किल तुम कितनी देर में स्वीकृत हो? 5-5 साल से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आज मैंने दीक्षा। तुम आगे तो देखो। न खुदा ही मिला न वसाली सनम, इसको जिस राह पे चलता है चलने दो। ये भी एक तरीका है पहुंचने का, इसलिए मैं ज्यादा मुशक्कत नहीं करता। तुम्हारे भरम तोड़ने के भी बस बात कह देता हूं, टूट जाए तो टूट जाए। भटकना भी एक राह है। एक अनुभव तो ले लो कि मूर्ति पूजा की थी, नहीं कुछ मिला भटके। नाम जप किया था, नहीं कुछ मिला भटके। एनर्जी लेसनेस हुए। तुम्हें पता है मैंने राम राम का कितना नाम किया है? मैं भी ऐसे ही गुरु की गिरफ्त में आ गया था, और वह अज्ञानी निकला। राम राम करते रहो, चलते फिरते बैठते उठते सफर करते राम राम करते रहो। मैं राम राम करता रहा, राम राम हो गई। एक दिन कह दिया राम राम गुरुजी, चल, क्योंकि कुछ मिला नहीं। यह भी एक रास्ता है, भटको। भटकोगे तो तुम, ध्यान ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर तुम्हारा मन तुम्हें भटकाएगा नहीं कि देखो वो पड़ाव तो तुमने अन खोजा छोड़ दिया। सारी दुनिया जो नाम स्मरण कर रही है, तुम क्यों नहीं करते? मन तुम्हारा बार बार उतर जाएगा।
और ये मन ही तो तुम्हारा रोग है, इसको पूरा ही कर दो। ये भी एक रास्ता है, भटकना भी तो एक रास्ता है सही रास्ता पे जाने के लिए। फिर भटकोगे, नहीं मिलेगा, फिर तुम किसी से पूछोगे, और कभी ना कभी ईश्वर मेहरबान होगा। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी अमोख द्वार, कभी कभी उसकी नजर होगी, फिर वो तुम्हें सही रास्ता डाल देगा। तुम्हें गुरु को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, गुरु ही तुम्हें तलाश लेगा। तुम किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा ना करो। तुम किसी को मेरी बात को माने, मैं खुद ही नहीं कहता, तुम क्यों कहते हो? किसी को सब्सक्राइब करने के लिए ना कहो। ये गायत्री वगैरह मंत्र, ये तो देखिए मंत्र हैं, इनकी बात अलग है, लेकिन जो ईश्वर का रास्ता है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। ना सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ना मुझे सुनने के लिए कहो, ना मेरी बातों पर तवज्जो देने के लिए कहो, ना अनुकरण करने के लिए कहो। बस तुम अपना ही सुधार लो, काफी है। ये काफी नहीं है क्या? और ध्यान रखना, जिस दिन तुम सुधर गए उस दिन इशारा मेरी तरफ करना बंद कर दोगे। यही मैं चाहता हूं, तुम्हारा खुद का दिया कब जल जाए। ये मेरा ऋण है तुम्हारे ऊपर, उस दिन उतर जाएगा जिस दिन तुम मेरी तरफ इशारा ना करके खुद ही बताना शुरू कर दो, और अनुभव से बताना शुरू कर दो, गपोड़ शंखों से बताना शुरू मत कर। उस ठंडी छाव में जब बैठ के शीतल जल तुमने पी लिया, तुम्हारा शुष्क गला तर हो गया। उस घड़ी बोलना, दूसरे को बतलाना, उससे पहले मेरे पास भीड़ मत करना। मैं भीड़ का आदी नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी बुलाई। मुझे मुमुक्षु चाहिए, प्यासियों की भीड़ चाहिए। तुम जबरदस्ती किसी में प्यास पैदा नहीं कर सकते, और करना भी मत, यह एक पाप होगा। किसी को मत कहना ये मन की तरकीबें हैं अपने आप को ना बदलने की, और मैं कहता हूं किसी को मत बदलो, खुद बदलो। अभी आज 5-4 और सवाल आए। बाबा घर में बड़ा क्लेश, शायद आपकी वीडियो 2-4 दिन ना सुन सकूं, क्षमा करना। आप घर के माहौल को ठीक कर दो, घर का माहौल तो तुम्हें ठीक कर लो। फार्मूला तुम्हें बता दिया गया है, टकराव होता है दो चीजों के खटकने से। अगर वो अभी मूर्ख है तो तुम सियाने हो जाओ। वो किसी बात पर अड़ा है, अवश्य ही यह जो क्लेश हुआ ना घर में, सभी सुन लें इस बात को। तुम भी अपनी जगह पे अड़े हुए हो, तुमने भी अपनी धोन में किल्ला फंसा लिया है, स्टेनलेस स्टील का। इस किले को निकाल के फेंक दो, गर्दन झुक जाए। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, सब क्लेश खत्म हो जाए। मेरे पास लोग आ जाते हैं पोथी डाल के, आओ बाबा शास्त्रार्थ करें। मैं समझ जाता हूं भगत है, भक्तों से क्या शास्त्रार्थ करना? शंकराचार्य से कभी शास्त्रार्थ करना होता है? शंकराचार्य तो हारे ही हारे हैं, क्योंकि शब्दों से शास्त्रार्थ करेंगे, देखा इन्होंने कुछ है। तो इनका एक उपाय है। उपाय क्या है? दूर से नमन कर लो।
श्रद्धा पूर्वक पांव के हाथ लगा लो। मैं बड़ी श्रद्धा से आंखें बंद करके दोनों पांव को छूता था और उसका अहंकार तृप्त हो जाता था और उसको आशीर्वाद देने पर विवश होना पड़ता तो वो कहता कल्याण मस्तु बाबा। मैंने कहा प्रभु, जलपान करो, भोजन बन रहा है, तृप्त होके जाना। शास्त्र अर्थ करना आया था, भोजन करके जाता है। शास्त्रार्थ एक आड़ थी। शास्त्रार्थ झगड़ा था। हम दोनों झगड़ा करते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता। शास्त्रार्थ का मतलब झगड़ा करना। वो कहेगा मैं ठीक, वो कहेगा मैं ठीक, वो अपना शास्त्र निकालेगा, वो अपना शास्त्र निकालेगा। ये झगड़ा ही तो है, बस विनम्र लोगों का झगड़ा है जो शालीनता से बात करते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, ये शास्त्रार्थ है। मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। फिर वहां पर घूसे लात चलते हैं। तुम्हें पता नहीं है, शास्त्रार्थ तो मैंने भी किया। उसके पांव छुए, प्रणाम किया, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने जलपान खाना खा के जाना प्रभु, तृप्त होके गया, प्रसन्न होके गया, क्योंकि पेट भी भर गया, अहंकार भी भर गया, दोनों को तृप्त करके भेजा मैंने। ढंग होता है अपना अपना। अगर घर में क्लेश है तो भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचने की बातों में अड़चन क्या है सुनने में? तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ। उसके हाथ की कठपुतली बन जाओ, सरेंडर परफॉर्म, जैसा वो कहता है वैसे हो जाओ। रोज आते हैं ऐसे मैसेज। आज आया कि मेरे पिता के साथ मेरी जरा भी नहीं बनती। मैंने कहा फिर तुम बना लो ना। जो समझदार होता है वो बनाता है, जो मूर्ख होता है वो बिगाड़ता है। अब देखो, समझदार तुम हो, वो चाहे उम्र में बड़ा, लेकिन मूर्खों के साथ समझदार समझौता कर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि ये मूर्ख हैं, लड़ाई नहीं करते। मूर्खों से कभी झगड़ा करना होता है? अंधभक्तों से, मूर्खों से, पागलों से झगड़ा करोगे, ईंट मारेगा उठा के, बोबरा फोड़ देगा। तो आज के प्रवचन में अब तक का मोरल, प्रकृति सभी विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालती है। तुम्हारा मन बोलता है, इसका मतलब मन विजातीय द्रव्य है, शब्द विजातीय द्रव्य हैं, फॉरेन मटेरियल्स हैं, भीतर समा नहीं सकते। प्रकृति इनको बाहर धकेलने की चेष्टा करती है, तुम सहजे सहजे इनको छोड़ दो, अन्यथा फिर दुख झेलने की। दोनों में से एक तो चुनना ही होगा ना। या तो दुख झेलने की तैयारी करो। प्रकृति लड़ती है, जैसे तुम्हें पता नहीं, हमारी टॉन्सिल्स है ना, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं बाहर से आए हुए कीटाणुओं से। ये हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड। बाहर से आए हुए विजातीय कीटाणुओं से लड़ते हैं, या खुद मर जाते हैं, उनको मार देते हैं। करो या मरो की राजनीति चलती है यहाँ गांधी वाली। कितना ही अहिंसक व्यक्ति हो, लेकिन एक बात समझ लेना, अहिंसा ही सब कुछ नहीं होती। एक वक्त ऐसा आता है जब गांधी जी ने भी कह दिया था, 8 अगस्त 9 अगस्त को गिरफ्तार हुए 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट में, करो या मरो, डू और डाई। ये क्या है? करो या मरो।
ये वाक्य अहिंसक लगेगा, लेकिन बहुत हिंसक वाक्य है। इसके ऊपर बात में कभी विस्तार से बताऊंगा। हम बहक जाएंगे अपने रास्ते से। अगर घरों में झगड़े हैं तो स्वाभाविक है, प्रत्येक घर में झगड़ा होना चाहिए, अवश्य। आंधी तूफान चलते हैं तो पत्तों पर जमी हुई धूल छंट जाती है, ऊपर से बारिश, तरोताजा हो जाते हैं, नहा लेते हैं पत्ते। लेकिन अगर घरों में झगड़े हैं तो मैंने तुम्हें एक बड़ा सरल रास्ता बताया। ये बात बहुत आगे भी बढ़ जाती है और फिर भी तो होश में आते हो। जब कोई ज्यादा नुकसान हो जाता है, लोग गुस्से में आके मोबाइल, मेरे एक शिष्य थे, गुस्से में आके मोबाइल फोड़ दिया। घर वाले से कैसे बात हो गई? बात हो गई, मोबाइल के ऊपर क्यों झगड़ा करते हो भाई? 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, तोड़ दिया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? लुट पिट जाते हो सब कुछ, भारी नुकसान हो जाता है, फिर होश में आते हैं। रंग लाती है हिया पत्थर पे घिस जाने के बाद, होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद। फिर भी तो रास्तों पे आओगे। अभी आ जाओ, शांति शांति से आ जाओ। ये कचरा बाहर ऊपर छत पे जाओ, निकाल दो। बड़ा आसान रास्ता है, कैथारसिस कर दो। ये क्रोध तुम्हारे भीतर है, ये कैंसराइटिस का मवाद है, ये फोड़ा चस चस करता है, जो क्रोध जिसे तुम कहते हो। थोड़ा क्रिया योग करो, 5-4 मिनट, इस कचड़े को बाहर निकाल दो और फिर देखना जाकर तुम्हारा फैसला बदल जाएगा, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। तुम झुको। और ऐसा नहीं छोड़ता, इधर तुम भी खींचे हो, इधर वह भी खींचे है, पूरे जोर से तुम खींचे हो, यही तनाव होता है। तो तुम क्या करो, अपनी ओर का रस्सा छोड़ दो। अपनी ओर का रस्सा छोड़ दो और दम से पड़ेगा दूसरा, अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ और भी रास्ते होते हैं। सिर्फ एक झगड़ा ही रास्ता नहीं होता, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी तो काम करना है भाई। झगड़ों में कब तक उलझे रहोगे? देखो, अगर दूसरा ज्ञानी है, दूसरा भगत है, तो तुम ही कृपा कर दो। तुम अपनी ओर का रस्सा छोड़ दो, खींचो मत उसे।
यही तनाव पैदा करता है। तो मैं आसान सा रास्ता बता दूं, जितना तुम खींचोगे उतना ही वो जोर से खींचेगा, ना तुम झुकोगे ना वो झुकेगा। इसलिए तुम झुको मत, तुम रास्ता ही छोड़ो। अल माई सांभ को जिया तियां कर चलियां सरदारी। अक्षरों की खेल है, असल में भीतर क्रोध है। सुबह रोज उठकर ज्यादा नहीं 5 मिनट कैथारसिस कर क्रिया योग करो, कैथारसिस करो, बड़ा हल्का हो जाएगा। दिन में ग्राहकों के गल नहीं पड़ोगे। ऑफिस में जो ग्राहक आते हैं उनसे दूर से व्यवहार नहीं करोगे, प्रेम से बोलोगे और सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। झगड़े से बचने का उपाय, वो नरम नहीं होता, तुम हो जाओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है। अब ये मत कहना कि ये हमारे हाथ में नहीं है, फिर तुम अहंकारी हो, फिर तुम परमात्मा के रास्ते पे नहीं चलना चाहते। परमात्मा का रास्ता यही सिखाता है, दूसरा तो नहीं झुकेगा, वह तो अंधा भगत है। और भगत कभी झुकते हैं? भक्त नहीं कभी झुकते, भक्त झुकाते हैं। तुम झुक जाओ।